दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आने वाले एग्ज़ाम से मेरा मतलब है कि बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जो अभी आप लोगों ने दिए हैं और बहुत से एग्ज़ाम हैं जो आगे आपको देनी है। अब मैं बात करूँ आप लोगों से, आप लोगों ने आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम दिया था उसके लिए रिजल्ट्स का वेट सभी को है। देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो अगर आप लोग देते हैं तो उसके रिजल्ट्स का वेट ज़रूर करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी मेहनत उस परीक्षा के लिए होती है, तभी आप लोगों को आशाएँ होती हैं कि उससे मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो आरपीएफ एसआई का जो था, आप लोगों के रिजल्ट से लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने लेकर आया हूँ और आप लोगों को बहुत सी चीज़ें बताऊँगा। जो डाटा कट ऑफ वगैरह का क्या होने वाला है, सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा भी, ठीक है? कट ऑफ में कुछ परिवर्तन भी दिखे हैं मुझे, जब डाटा जैसे-जैसे मुझे अवेलेबल होता गया है, मैंने देखा है कि कट ऑफ में परिवर्तन हुए। हाँ, उन दिनों इन टॉपिक्स को मैं कवर अप नहीं कर पा रहा था एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन अब आज से आप लोगों को फिर से डेली कवर अप मिलता रहेगा। जिनका स्कोर कम है उनको तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देखनी चाहिए, क्योंकि मैं आज उनके लिए सेफ़ स्कोर जनरेट करने वाला हूँ, ठीक है? सेफ़ स्कोर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सेफ़ स्कोर क्या होगा। और हार्ड शिफ्ट, मीडियम शिफ्ट, ईज़ी शिफ्ट के लिए तो लगातार आप लोगों के कमेंट आते ही रहते हैं, तो उनको भी मैं आपके लिए कवर अप करूँगा, ठीक है? किनका रिजल्ट नहीं आएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इनका रिजल्ट हो सकता है जारी ना किया जाए, धांधली वगैरह में जिनका नाम आ गया होगा। तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको इससे अपडेटेड, चाहे वो आरपीएफ एसआई हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कोई भी डिटेल्स वीडियो हो या फिर कट ऑफ वगैरह हो, तुरंत मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। तो देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के टॉपिक्स को। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि आरपीएफ एसआई का जो है एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का, जो कि 2024 का रिजल्ट का वेट आप लोग कर रहे हैं। हार्ड शिफ्ट वर्सेज इजी शिफ्ट, ऑल शिफ्ट, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। हाँ, फिजिकल की तैयारी इसलिए शुरू कर दें क्योंकि 2 से 3 महीने के अंदर आप लोगों के फिजिकल हैं। अभी तो आप लोगों के यूपीपी के फिजिकल चल रहे हैं, तो उसके बाद आप लोगों के इसके भी फिजिकल स्टार्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो कैंडिडेट जो यूपीपी और आरपीएफ दोनों में मतलब कि भरे हुए हैं, उनको दिक्कत ना हो, इसलिए एक एक करके सारी फिजिकल्स ली जाएंगी। जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकता है यूपीपी में ना हो, वो आरपीएफ में अगर भरे हैं तो उनका फिजिकल होना ज़रूरी भी है। इसलिए दोनों चीज़ें क्रमबद्ध से चलेंगी, ठीक है? फॉर्म अप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो 15 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से उपस्थित 7 लाख के आसपास रियल कैंडिडेट हैं, 2 लाख, ठीक है, जिनके ऊपर आप लोगों को मतलब जिनके लिए आप लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है? आरआरबी जेई, आरआरबी एलपी दोनों में कहा जाएगा, तो वो ऐसी सेम टू सेम एज इट इज़ होती हैं कट ऑफ वगैरह, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो बदलती हैं। टोटल पोस्ट आप लोगों को पता है 452 पोस्टें थी, जिसमें से मेल के लिए 384 और फीमेल के लिए 68 पोस्ट, ठीक है, 68 पोस्टें थी। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि फीमेल की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, क्योंकि मेल की कट ऑफ तो एज इट इज़ जाती ही हाई है, तो वो हाई ही रहेगी, ठीक है? मैंने आप लोगों को जो चीज़ जानकारी दे दी थी यहाँ पर कि पेट के लिए अगर मैं बताऊँ फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट 10 गुना कैंडिडेट। अब आप कहेंगे 10 गुना कैंडिडेट से क्या मतलब है, तो मैं बता दूँ। अगर पोस्ट आप लोगों की 500 है, ठीक है, 500 है, तो अगर इसको मैं 10 से गुणा करूँगा तो कितना होगा, 50,000 होगा, ठीक है, 5,000 होगा। अब 5,000 कैंडिडेट्स का जब फिजिकल होगा तो 4,520 मान लीजिए, 4,520 या 5,000 मान लीजिए, ठीक है, जिसमें से 680 तो फीमेल होंगी और 3,840 मेल होंगी। किस लिए? क्योंकि 10 गुना मेल का जो है 384 है, तो 10 गुना इसका 3,840 होगा, ठीक। और 680 क्योंकि 68 पोस्ट हैं, तो 10 गुना इसका 680 होगा। तो 2% कैंडिडेट्स गुड मार्क्स तक लाएंगे, मतलब 2% कैंडिडेट्स रह जाएंगे तो अच्छे मार्क्स पे रह जाएंगे, बल्कि हो जाएगा, उम्मीद है, ठीक है। आपको भी पता है कि 35 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है और 35 की मैथ और 50 का जीके जीएस आता है। लेवल की अगर मैं बात करूं, निगेटिव मार्किंग होती है, ये भी आपको पता ही है। ये सब चीज़ें तो आप एग्जाम देकर आए हैं तो पता भी होगा, लेकिन मेरा काम है जब मैं वीडियोस कोई भी बनाता हूँ तो बेसिक टू हार्ड लेकर जाता हूँ, एकदम बेसिक सी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास भी करता हूँ। फिजिकल बताऊँ तो हार्ड होगा, क्योंकि कभी भी आर्मी हो गया है या फिर अगर फिजिकल देखा जाता है पुलिस वगैरह में, तो इनका फिजिकल वगैरह हार्ड ही होता है, क्योंकि इनको आगे ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि उनमें कृतज्ञ रहें, उनके लिए परिपक्व रहें, इसलिए उनका फिजिकल थोड़ा हार्ड लिया जाता है। तो वो सब चीज़ें हैं, और जब पोस्टें कम होती हैं वैसे भी हार्ड हो ही जाता है, ठीक है। अब हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बारे में आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट बताइए। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 2 और 3 दिसंबर, 13 दिसंबर, 12 मतलब 2 से 12-13 तक चला था। तो बताऊं अगर मैं आप लोगों से हार्ड शिफ्ट की, तो 2 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट जो था आपका हार्ड था। 13 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट हार्ड था। 3 दिसंबर का
आप लोगों का सेकंड शिफ्ट हार्ड था। ठीक है, 9 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट हार्ड था, 12 दिसंबर वो ईजी था, 12 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट ईजी था और 3 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट ईजी था। ठीक है, ये तो हो गए हार्ड और ईजी शिफ्ट। कट ऑफ से 4, ठीक है, मतलब कट ऑफ जो जाएगी सबसे हाई किन किन शिफ्टों की जाएगी, वो जाएगी 13 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट की, 12 दिसंबर की सेकंड की और 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की। ठीक है, आप लोगों का सेफ स्कोर भी मैं अभी आपको बताऊंगा। निगेटिव मार्किंग हो सकता है अगर आंसर की आप लोगों का आ गया होगा, तो उसमें से मुझे 8 से 10 नंबर अभी आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। ठीक है, तो उन चीज़ों पे अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अब आगे आप लोगों को कुछ चीज़ें और भी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ सेफ स्कोर की, तो जनरल की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो जनरल में जो मेल हैं वो 72 से 75 के बीच में रहेंगे, ओबीसी के मेल 68 से 70 के बीच में रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के मेल जो होंगे 68 से 70 के बीच में रहेंगे और एससी के मेल 62 से 64 के बीच में रहेंगे। एसटी जो होगा आपका वो 58 से 60 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों से मेल कैंडिडेट्स के बारे में बताया हूँ। अब मैं आप लोगों को फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी देता हूँ और आगे की चीज़ें उनको बताता हूँ। ठीक है, देखो फीमेल की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो फीमेल यहाँ पर जो होगा आप लोगों से जनरल के लिए 68 और ओबीसी की 64, ईडब्ल्यूएस का 64 होगा और एससी का 60, एसटी का 54। ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्या है, +2 का मुझे रेशियो दिख रहा था तो इसलिए मैंने आप लोगों से +2 के लिए कहा है। बाकी इस कट ऑफ जो है मैं बताता हूँ लगभग एज इट इज सेम होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है, वो तो सभी का मिलता है जितना, लेकिन सभी से थोड़ा कम मेरे में देखने को मिलता है हमेशा, तभी आप लोगों के लगातार व्यूज़ आते हैं और कमेंट्स भी आते हैं। आप लोग पूछते भी हैं, मैं बताता भी हूँ आप लोगों को उन चीज़ों को, और फीमेल्स वगैरह की कमेंट आते हैं तो उनको भी मैं ध्यान से देख कर समझाने का प्रयास भी करता हूँ, उन सब चीज़ों पर नहीं जो अब बहुत से कैंडिडेट्स का कमेंट आ रहा था कि रिजल्ट का क्या होगा, रिजल्ट कब तक आएगा। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, रिजल्ट जो है आप लोगों का जनवरी के अंतिम सप्ताह तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, जनवरी के अंतिम सप्ताह तक, अब ये मान लीजिए जनवरी का अंतिम सप्ताह यानी कि 20 तारीख से लेकर के 29 तक का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, 26 जनवरी को भी रिजल्ट आ सकता है, कोई गलत नहीं है, 26 जनवरी को रिजल्ट आ सकता है। अगर अगर 25 को नहीं आया, अगर 25 तक नहीं आया तो मैं यह कह सकता हूँ कि भी 27 के बाद ही आएगा। 26 को फिर उम्मीद नहीं रखिएगा आप लोग, अगर 26 को नहीं आता है तो फिर आप उम्मीद मत रखिएगा, 26 को आएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी थी आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, फिजिकल की तैयारी बहुत हार्ड करिए, ठंड वगैरह पड़ रही है लेकिन करिए, क्योंकि अगर सफलता पानी है तो रातें नहीं गिनी जाती हैं, समय नहीं देखा जाता है। ठीक है, मिल लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।